आज आम दशम श्रेणी आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण पाठ्यक्रम आम लेंस उपरे पढ़ा। लेंस कौन? लेंस होची दुईटी पृष्ठ थिबा एक स्वच्छ प्रतिसरणकारी माध्यम। स्वच्छ प्रतिसरणकारी माध्यम माने जेमती कि काच मध्य आलोक प्रवेश करि पारुछि, तेणु सेटा हला स्वच्छ प्रतिसरणकारी माध्यम। तो एक स्वच्छ प्रतिसरणकारी माध्यम रे गोटे पृष्ठ बा उभय पृष्ठ वक्र होइथिले ताकू लेंस कहा जाए। गोटे पृष्ठ भी वक्र हो पारे, जेमती कि एमती हो पारे, बा उभय पृष्ठ भी वक्र हो पारे, एमती वक्र हो पारे, एमती वक्र हो पारे। ताहले वक्र उभय पृष्ठ हो पारे, बा गोटे पार्श्व हो पारे, बा सेमती एटा एमती भी हो पारे। हला वर्तमान देख जिते बड़े वर्तुलाकार पृष्ठ रहुची, एटा वर्तुलाकार पृष्ठ रहला आकार वर्तुल आकार, तो से जगह कौन हम ना आमे कहिबा जे ए जो वर्तुल हला, वर्तुलटा को वृत्तर गोटे अंश। ए वर्तुलटा एमती गोटे वृत्त अछि, एमती गोटे वृत्त, समान वृत्त हेले एई प्रकार लेंस प्रस्तुत हबो, जहार मझी अंशटा मोटा आउ धार अंशटा सरू। एटा गोटे प्रकार लेंस जहाँ को कि आमे दुई उत्तल माने दुई पार्श्व तार उत्तल मोटा, दुई पार्श्व तार वर्तुल होइछि उठिकी रहिछि, तेणु दुई उत्तल लेंस बा उत्तल लेंस खाली कहा जाए। उत्तल लेंस कहा जाए, दुई उत्तल बा उत्तल लेंस कहा जाए ताको। तो सेही भली जेतेबेले लेंस एमती आछि, सेतेबेले तार मझी अंशटा होछि पतला, धार अंशटा होछि मोटा, एटा होछि अवतल लेंस, एटा होछि अवतल लेंस। ताहले उत्तल लेंस कौन? जहार मझी अंश मोटा, धार अंश सरू। अवतल लेंस कोटा? जहार मझी अंश सरू आउ धार अंश मोटा। बेले बेले उत्तल लेंस रो गोटे साइड सेटा दुई अवतल नुहे, सेटा होछि दुई उत्तल नुहे, खाली उत्तल। तो सेही भलिया ये भी आसीबो अवतलर, तेणु एई प्रकार लेंस मध्ये देखा जाए। आमे आज आलोचना करिबा उत्तल लेंस। आ उत्तल लेंस रे कोठी उत्तल लेंस रे किभली प्रतिछवि सृष्टि हुए, अवतल लेंस रे किभली। उत्तल लेंस रे प्रथमे आमे ताको आलोचना करिबा जे तार केंद्र को, तार प्रत्येक अंश को कौन कौन कहा जाए। एटा हला तार आलोक केंद्र, लेंस रो मझी अंशटा हला तार आलोक केंद्र। जेतेबेले एई वृत्तटा रो केंद्र कोटा एठी, एटा हला तार वक्रता केंद्र, C1 हला वक्रता केंद्र, C1 हला तार वक्रता केंद्र। C2 यार से C आमे लिखि परिबा, C1 C2 न लिखिकी C2 तार आउ गोटे वक्रता केंद्र। तो दुही वृत्त समान आकार, तेणु C1 इठु आलोक केंद्र ठारू जेतिकी दूर रे, C2 मध्ये आलोक केंद्र ठारू सेतिकी दूर रे। जेमती तुमे दर्पण रे पढ़ी सारिछ जे वक्रता केंद्र
आउ पोल मझिरे आमर फोकस तामाने वक्रता केंद्र जोठी रहला से मझिरे ता दुई दुई f इक्वल टू r बाय 2 r होची वक्रता केंद्र ए वक्रता व्यासार्ध r हला वक्रता व्यासार्ध r हला वक्रता व्यासार्ध विभक्त 2 ताहले तेटा हे गला फोकस फोकस दूरता हमें केमती निर्णय करबा वक्रता व्यासार्ध विभक्त 2 ताहले एबे हमें कोन करबा से जगह रे हमें आउ किछिटा जिंस जानिबा सेटा हला प्रथम कहली गोटे हला आलोक केंद्र एटा हला प्रमुख अक्ष एटा हला प्रमुख अक्ष एई वृत्तटार एई अंशटा जोटा हला एटा सी हला एठी हला एफ फोकस एपटे सेमती सी सी हला ए जो वर्तुलाकार आकार अछि तार केंद्र होची सी ताले एपटे हला एफ यार ए अंश को जोटा कि ए बी ए बी दूरता को आमे कहूचु द्वारक कौन कहूचु द्वारक ए बी दूरता हला द्वारक आउ ए जगह रे सी रु पी पी जदि आलोक केंद्र हला सी पी जो दूरता सेटा हला वक्रता व्यासार्ध पी सी भी वक्रता व्यासार्ध एठी C1 लिखिबा एठी C2 लिखिबा बाम पार्श्वरे C1 डाहाण पार्श्वरे C2 ताहले एठी हमें वर्तमान विभिन्न स्थान रे जेतेबेले वस्तु रहिबो तार प्रतिबिंब किपरि हेबो हमें जानिबा मने रख सबु बेले द्वारक वक्रता व्यासार्ध थारु अनेक छोट बहुत छोट हला तो द्वारक वक्रता व्यासार्ध थारु बहुत छोट जेतेबेले उत्तल लेंस रे प्रतिबिंब सृष्टि हुए सेतेबेले कोन हुए अनेक गुडा रश्मि जेतेबेले दूररु बहुत दूररु आसे रश्मि गुडी का सेतेबेले कोन हुए से माने फोकस देकरी गति करंती फोकस देकरी सब गति करंती आउ जेतेबेले हला जेतेबेले हमें अवतल लेंस देखु अवतल लेंस रे जेतेबेले प्रतिबिंब हुए तार मध्य सेंती प्रमुख अक्ष अछि आउ प्रमुख अक्ष इठी हेले कि माने जदी तार वक्रता केंद्र इठी ताले सेति की दूर रे एपटे वक्रता केंद्र रहिबो एपटे F1 जेते दूर रे रहिबो इठी F2 सेते दूर रे रहिबो किंतु एई क्षेत्र रे कोन हुए ना आलोक रश्मि गुडा का जेते गति करे सबु आलोक रश्मि कोन हुए डाइवर्स हुए माने दूर को चली जाए एंती अपसारी हुए तेणु एटा होची अपसारी आ सेटा होची अभिसारी अपसारी जोटा कि हुआ गला अपसारण करे अपसारी लेंस याको हमें अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहि परिबा काहे कि ना तार दूर को जाए आ तार प्रतिबिंब तार पछाड़े जोटा की प्रकार प्रतिबिंब हुए सेटा हबो की प्रकार प्रतिबिंब हुए आभासी जेतेबेले अवतल दर्पण रे प्रतिबिंब हुए सेटा आभासी हुए आ क्षुद्र हुए जेतेबेले उत्तल लेंस रे प्रतिबिंब हुए तार विभिन्न स्थान अनुसार से क्षुद्र बा बड़ आकार रो हेई पारे हला किंतु एठी आमे कहिबा केंद्राभिमुखी जेहेतु ए सबु रश्मि केंद्राभिमुखी गोटे जगह को जाउचे माने अलगा हे जाउछंती एठी कोन होची गोटे ये रे मिलित होउछंती तो एटा होची केंद्राभिमुखी जोटा केंद्राभिमुखी होची सेटा हला अभिसारी लेंस
लेंस ताहले आमे दुईटा जाक लेंस रे किभଳି भाबरे प्रतिबिंब सृष्टि हुए ताहा तो जानिला। वर्तमान आमे विभिन्न पोजिशन रे विभिन्न स्थान रे जेता बडे हमर वस्तु रहुची किभଳି प्रतिबिंब सृष्टि होची सेटा आलोचना करिबा। प्रथम हैला जे जेते बडे अनेक दूर रे इटा हो चला लेंस लेंस एटा हैला तार प्रमुख अक्ष एठी जदी एफ हैला एठी जदी तार 2f हैला जोटा सी एटा हैला p एठी हैला f एठी हैला 2f हैला। प्रथम रे रश्मि कोन हुए अनेक दूर रु आसला बहुत दूर रे अछि मने करो फिगर हैला तार रश्मि गोटे सीधा सड़क जीव कोटी द्वारक ऊपर पड़िबो से द्वारक ऊपर पड़िला परे से कोन हे जीवो एक बिंदु देखरी गति करिवो हैला। आ गोटे रश्मि कोडे जीवो आलोक केंद्र देखि जीवो आलोक केंद्र देखि गले से अति क्षुद्र जोटा कि फोकस टारे छवि हबो अति क्षुद्र प्रतिबिंब हैला अति क्षुद्र आउ उल्टा आउ हबो वास्तव प्रतिबिंब हबो अति क्षुद्र उल्टा आउ वास्तव हैला। जेते बेले 2f 2f रो दूरतार पछ पार्श्व रे रहबो एटा हला प्रथम केस। द्वितीय केस देखो जेते बेले दुईटा चित्र रे न सब बते दबो एटी f एटी 2f एटी f एटी 2f तो जेते बेले से अनेक दूर रे थिबो 2f रो पछ पार्श्व रे रहबो अनेक दूर रे न होई कि सेते बेले गोटी रश्मि सीधा सड़क जाय कि f रे प्रतिबिंब हबो हैला। जेते बेले आ गोटे रश्मि कोडे जीवो ता माने क्षुद्र आकार ठारू क्षुद्र एठी क्षुद्र अति क्षुद्र थिला एठी क्षुद्र हबो उल्टा हबो आउ वास्तव हबो क्षुद्र हबो उल्टा हबो आउ वास्तव हबो हैला। वर्तमान दुईटा केस गला। तृतीय केस देखो तृतीय केस कोन मने करो वस्तु अछि कोठी 2f दूरता हैला वस्तु कोठी अछि 2f दूरता ताले 2f दूरता रे रहिले कोन हबो हमें देखिबा। 2f दूरता रे थिले गोटी रश्मि सीधा सड़क जाय कि लागे प्रतिबिंब f की जीवो आ गोटे रश्मि p मध्य देकी गति करिवो ताले एटा कोठी छेद कला देखो 2f रे तो 2f आकारर 2f रे जो आकारर वस्तुटी रखा हेतला सेही आकारर वस्तु डाहाण पार्श्व रे बा लेंस रो पछ पार्श्व रे सेही समान आकारर हला। ताहले जेतेबेले 2f रे रहुची वस्तुटी सेतेबेले कोन होची वस्तुर प्रतिबिंबर आकार कोन होची प्रतिबिंब कोन होची उल्टा समान आकारर आउ
ବାସ୍ତବ ଆଉ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ f ଉପରେ ରହୁଛି 2f ଆଉ f ଭିତରେ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ f ଆଉ 2f ଭିତରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ f ଆଉ 2f ଭିତରେ ରହିଲା, ସେଟା ଗଲା ସିଧା ସଳଖ ରଶ୍ମି ଗଲା କା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲା, f ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲ ଦେଇକି ଯିବ, ପୋଲ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଏଇଠି ଯେତେ ଦୂରରେ f ଥିବ ଏପଟେ ସେତେ ଦୂରରେ ଆମେ f କରିବା କଥା ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ କୋଉଠି ଛେଦ କରିବ, ଦୂରରେ ଛେଦ କରିବ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଆକାର କଣ ହବ, ବାସ୍ତବ ଓଲଟା କିନ୍ତୁ ବୃହତ ବଡ ଆକାରର ହବ, ବଡ ଆକାରର ଛବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ 2f ଆଉ f ମଧ୍ୟରେ ଗଲା ପରେ f ରେ ରହିଲେ କଣ ହବ, f ରେ ରହିଲେ କଣ ହବ ଏଠି ଆମେ କରିବା ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ହେଲା ଲେନ୍ସ, ଏପଟେ f ଯେତେ ଦୂରରେ ଏପଟେ f ସେତିକି ଦୂରରେ ରଖିବ, ନହେଲେ ଚିତ୍ର ଠିକ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା, f ଉପରେ ରଖିବା, f ଟା f ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ p ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବ, କୋଉଠି ଛେଦ କରିବ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ମାନେ ଅତି ବଡ ଆକାରର ହବ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ପଛରେ ସେ ଛେଦ କରିବ, ବହୁତ ପରେ ଅତି ବଡ ଆକାରର, ତାପରେ ଓଲଟା ଆଉ ବାସ୍ତବ ହେଲା, ଓଲଟା ଆଉ ବାସ୍ତବ। ଲାଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଏଇଠି କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଯୋଉ କରିବା ଆମେ କରିବା ଲେନ୍ସ ର, ଯେତେବେଳେ f ଆଉ ପୋଲ ଭିତରେ ରହିବ, f ଆଉ ପୋଲ ଭିତରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, f ଆଉ ପୋଲ ଭିତରେ ରହିଲେ ଏଠି ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ଫିଗର ଏଠି ଆସିଲା, ଦ୍ୱାରକ ଦେଇକି ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲ ମାନେ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯିବ, ଏଇ ରଶ୍ମିଟା କଣ ହେଇଛି ଛଡା ହେଇଯାଇଛି, ଛଡା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସେଟା କଣ ହବ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ମିଳିତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମିଳିତ ହେବେ ତାହେଲେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସିଲା ସେଟା ହେଇଯିବ ଆଭାସୀ, ଆଭାସୀ ହବ, ଆଉ ଓଲଟା ହବ, ନାଇଁ ଓଲଟା ନାଇଁ ଏଠି ସଳଖ ହେଇଗଲା, ଆଭାସୀ ହବ, ସଳଖ ହବ, ଆଉ ବଡ ଆକାରର ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଆମେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୋଉଟା କି ଫୋକସଟାରେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ 2f ପଛରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ f ଆଉ 2f ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ 2f ରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ସମାନ ଆକାରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ 2f ଆଉ f ମଝିରେ ରହୁଛି ବସ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବଡ ଆକାରର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ f ରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଅତି ବଡ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, 2f ର ବହୁତ ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲି ମୁଁ, ଯେତେବେଳେ f ଆଉ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ବସ୍ତୁର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯାହାକି ଆଭାସୀ ସଳଖ ଆଉ ଆକାରରେ ବଡ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ତୁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି
ପ୍ରତିଛବି ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତିକି।